बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान कुकबुक एपिसोड नंबर 12 की 12th रेसिपी के साथ हाजिर हैं। और आज हम बनाएंगे समोसे। और समोसे एक ऐसी चीज़ है कि जिनके बगैर अफ्तार जो है वो नामुकम्मल समझा जाता है। लेकिन आज जो हम समोसे बनाएंगे वो बनाएंगे ज़रा डिफरेंट स्टाइल से। पोटैटो समोसा रोला बनाने जा रहे हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो आलू। आलू को सबसे पहले हम धो के छील के बॉयल कर लेंगे। और यहाँ पे जनाब एक बाउल में हम ले लेते हैं मैदा। मैदा जो है ये हमने लिया है 1 कप। इसको भी हमने छान लिया है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 पिंच ऑफ अजवाइन एंड 1 टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा। उसके साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके हम ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्के हल्के से गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे आप रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं, हमने उस तरह से डो बना लेनी है। लेकिन इस डो को थोड़ा सा हमने सख्त रखना है। तो ये डो जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल आसान है इसको। और यहाँ पे आलू हमने काट के बॉयल कर लिए थे। काट के बॉयल करने की रीज़न ये है कि उससे वक्त और पैसा दोनों की बचत होगी, गैस कम यूज़ होगी। और उसके बाद इसमें शामिल किया है हरा धनिया, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर ये है ½ टीस्पून। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके हम पोटैटोज़ को मैश कर लेते हैं। हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धो चुके हैं, इस वजह से हम हाथों की मदद से ही इसको जो है मैश कर लेते हैं पोटैटोज़ को। आपके पास मैशर है तो मैशर को यूज़ करें या जैसे आप करना चाहें। यहाँ पे जो हमारे पास मैदे की डो है उसको हम कटर से 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने एक पोर्शन का पेड़ा बना लिया है को हम ले लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास बेलना और चकला होता है उसकी मदद से हम रोटी बेल लेते हैं। रोटी जो है वो आपने पतली रखनी है, खासी पतली रोटी आपकी होगी। और उसमें बीच में हम एक कटोरी रखेंगे और साइडों पे इस तरह से जो है जो पोटैटो का हमने बैटर तैयार किया है उसको रख देंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि पूरी रोटी पे ये बैटर फैला देना है और ये इक्वल प्रोपोर्शन में ये बैटर जो है उसको फैलाना है। और जितना ये पतला पतला सा डाला जाएगा उतनी यानी कि इसकी लेयर जितनी पतली डाली जाएगी उतने ये रोल्स ज़्यादा अच्छे बनेंगे। उसके बाद हम कटर ले लेते हैं और कटर की मदद से जो है ये इस रोटी को तकरीबन 12 हिस्सों में जो है आप काट लें। अगर तो आपके पास कटर है तो आप कटर से काट लें, अगर कटर नहीं है तो आप नाइफ की मदद से भी काट सकते हैं। उसके बाद इस तरह से हम इनको रोल कर लेंगे। रोल किस तरह से करना है वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो तमाम जो समोसा रोल अप्स हैं उनको इस तरह से हमने रोल कर लिया है। रोल करके हमने निकाल लिया है एक प्लेट में। और यहाँ पे जनाब हम इनको फ्राई कर लेंगे। और वेरी सॉरी कि मेरे से फ्राइंग का जो क्लिप था वो मिस हो गया है। तो फ्राई करना सबको पता है किस तरह से फ्राई होती है। ये मेरे समोसा रोल अप्स जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं और आपके सामने है इनकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरा काम, अगर आपको मेरी रेसिपीज, मेरी रेमेडीज अच्छी लगती हैं तो जनाब करते रहें मेरे चैनल को और करते रहें सपोर्ट। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अपने लिए दुआ करते हुए मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। यकीन करें ये इतने मज़ेदार से समोसा रोल अप्स हैं और बनाने में भी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। इसको एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, मेरे कहने पे ट्राई करें, आप बाकी तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। अभी मेरी डॉटर है, उसको मैंने कहा बेटा आप हाँ, कि ये समोसा रोल अप्स कैसे बने हैं। और ये वो बच्ची है कि जो हर चीज़ जो है बहुत कम सेलेक्टिव चीज़ें इसको पसंद आती हैं खाने में, इसका टेस्ट इतना डेवलप है। तो समोसा रोल अप्स इंतहाई मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फीडबैक दीजिएगा। दुआ में रखिएगा। याद फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।